को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए कीजिए अपने मन को एकाग्र, हरमा आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। भगवान जी की विशेष प्रेरणा का लाभ उठाते हुए सज्जनों और देवियों, इन दिनों एक बहुत ही जरूरी विषय पर विचार विमर्श गीता के आधार पर हो रहा है। दैनिक जीवन में गीता, हमारी डेली लाइफ के अंदर गीता हमारे किस प्रकार मदद करती है। आज के दिन आने वाले तो विशेषकर एकाग्र हो जाएं और कुछ लेके यहां से उठें। दैनिक जीवन में, हां, गहरी नींद में जाने तक हम भगवान की वाणी से क्या लाभ उठा सकते हैं या क्या लाभ उठाना चाहिए। वरना शास्त्र का मतलब ही कुछ नहीं, हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में रौनक नहीं आती, हमारे जीवन में खुशी नहीं आती, हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आती, हमारे जीवन में नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें और चिंताएं हमेशा कलिए नहीं जाती। भगवान की कसम खा के कहूंगा, कोई फायदा नहीं गीता जी का या किसी भी शास्त्र का या धर्म स्थान में जाने का या तीर्थों में घूमने का, अगर हमारे में तब्दीली ना आए तो। सवेरे स्नान करके निकलती है, कितना अंतर आ जाता है। स्नान करने के पश्चात कितनी स्फूर्ति आती है, कितने मन के अंदर की प्रसन्नता सी आ जाती है, हम अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश पाते हैं। बिल्कुल यही आप अनुमान लगाना, महाराज जी की वाणी सुनने के बाद जब उसे अपने मन में रख लेती हैं, ऐसी एक निराली स्फूर्ति आ जानी चाहिए, विचारधारा बदल जानी चाहिए, बिल्कुल बदल जाती है। और बल्कि आप प्रेम के अश्रु बहाएंगे, पहले मेरी विचारधारा कितनी दूषित और मिथ्या थी, है इसी कारण से तो मैं दुखी थी, और अब विचारधारा कितनी पवित्र है, कितनी उच्च है, कितनी पावन है, जो अपने आप ही रह रह के खुशी, प्रसन्नता, आराम, हल्का फुल्कापना प्रदान करती है। अब कितने गदगद हो जाती हैं मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जब ये विचारधारा मिल जाती। ये होता है ठोस लाभ महाराज जी की वाणी सुनने का। हम जैसों को अगर मस्त बना रखा है और सारी आयु अपने चरणों में ले रखी है, तो उसका कारण यही है। हर एक को शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन बेचारों को पता नहीं कि स्थायी शांति है कहां। ये भी नहीं सोचते। मोटे तौर पर कईयों की अकल में तो आ गई है, उनके भाग अच्छे थे कि हम एक मशीनरी लाखों रुपए की किसी वर्कशॉप से ले आते हैं, उनका मैकेनिक भी आता है, इंस्टॉल कर जाता है हमारे वर्कशॉप में, साथ इंस्ट्रक्शन दे जाता है हमारे चलाने वाले भाई को, ऐसी चलानी है इसको, ये इस तरह बनी है और ऐसी चलानी है, ध्यान देना। ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। अगर आप छोटी सी मशीनरी लाएंगे तो भी उसका मैकेनिक आएगा और आप उसकी हैंडलिंग उससे सीखेंगे। बिल्कुल करोड़ों रुपए की ये शरीर की मशीनरी जो परमात्मा ने हमें प्रदान की है, इसकी मैकेनिज्म कुछ नहीं है। क्यों नहीं? इसका भी एक तरीका है चलाने का, और बड़ा शानदार तरीका। अजी उस मशीनरी की तो स्पेयर पार्ट्स में हजारे मिल जाते हैं, जिस वर्कशॉप से हमने लिया उससे मिल जाएंगे, इसके तो स्पेयर पार्ट ही कोई नहीं मिलता। कितनी कीमती लगाई है, अंदाजा कितनी कीमती है ये। तो इसको कोई नहीं सोचता कि हम 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की मशीनरी लाए हैं, तो उसका थोड़ा सा लिटरेचर मिलता है और उसका आदमी बताता है ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, तो इसको कैसे चलाना है ये कोई नहीं सुनता। मैं आपको बड़े थोड़े शब्दों में कह रहा हूं, मेरे एकाग्र रहना। ये जो भगवान ने मशीनरी दी है, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू हैंडल, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, मेरे भगवान और मेरे गुरुदेव साक्षी हैं। गीता इसी प्रश्न का उत्तर देती है।
बुद्धि का, मन का, तन, ये तीन ही तो हमारे पास इक्विपमेंट या उपकरण है। इनको कैसे चलाना है, कैसे चलाना है? हाँ, तो उत्तरो उत्तर खुशी बढ़ती जाए और गम दिन ब दिन कम होते जाए। मिनिमम मैक्सिमम का सवाल है, खुशी अधिकतम हो जाए और हमारे गम बिल्कुल ही न्यूनतम हो जाए। ये आपको गीता प्रदान करती है। गीता का मतलब यही है, हमारी रहनुमाए जिंदगी है। गीता रहनुमाए जिंदगी, हमारी लाइफ गाइड है। दो शब्दों में सब कुछ आ गया। गीता इज इक्वल टू लाइफ गाइड। गीता जीवन पथ प्रदर्शिका। आपको शानदार गाइडेंस दे देती है, शानदार गाइडेंस। वाह, बड़ी एक अच्छी, इस तरह गीता पढ़ो। गीता पढ़ना बड़ा पुण्य होता है। लोगों ने ये समझा कि मेरी माताओं ने एक अध्याय पढ़ना पुण्य होता है, हमारी तो समझ में आया नहीं। पुण्य तो तब होगा जब भगवान जी के अनुसार जुटा जाए, भगवान के अनुसार लगा जाए। सिर्फ पढ़ने से नहीं मेरी देवियों, इस भूल को हमेशा के लिए अंतःकरण निकाल दो कि मैंने दूसरा अध्याय पढ़ के रोटी खानी है। गलत, हमारी समझ में ये बात नहीं आई। नहीं, दूसरे अध्याय को समझ के मैंने जीवन में ढालना है, मैंने जीवन में अपनाना है। जैसे आटा, दाल, सब्जी, घी इत्यादि पड़ी हुई है, मैंने इसको पकाना है, प्रिपेयर करना है और फिर इसको मैंने अपने हजम करना है। वो जो है वो स्थूल शरीर के लिए राशन घर में रखा हुआ है कई बर्तनों के अंदर। हाँ, और ये भी एक हमारा भोजन है, ये मानसिक भोजन है। हाँ, वो हमारे स्थूल शरीर का भोजन, दैट्स फॉर फिजिकल बॉडी। और गीता क्या है? ये हमारी मेंटल फूड, इंटेलेक्चुअल फूड। काका, आप मेंटल को भी बुद्धि बोलते हैं? गलत। मेंटल कंसर्निंग टू माइंड, इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल कहना पड़ेगा। अच्छा, इंटेलेक्चुअल कंसर्निंग टू ब्रेन, डिसीजन, डिटर्मिनिंग फैक्टर। डिस्टिंग्विश कीजिए। समाज के अंदर कई ऐसी भूलें किए बैठे हैं। मेंटल कंसर्न सिर्फ विचारधारा से है। समाज में रहते हैं मेंटल मीन्स इंटेलेक्ट। गलत। वो तो ये तो है इरादा करने वाली फैकल्टी, ये विचारधारा है मेंटल, और ये फिजिकल बॉडी। तो गीता हमारी किसके लिए है? बुद्धि और मन की खुराक देती है। इतनी मोटी सी बात समझा लीजिए आप। जैसे वो बिना पकाए और बिना खाए शरीर को शक्ति नहीं देगी। हमारी ग्रास बॉडी को शक्ति तब मिलती है जब इसे पकाया जाए, खाया जाए। इसी तरह भगवान की वाणी सिर्फ पढ़ ली, ऐसे कुछ नहीं बनता। समझ ली, अब अपना दो। वाह, अब एक शानदार इनकलाब आएगा आपके जीवन के अंदर। बेटी, अपनी भूल को दूर कर दो, हमारे जैसों से यूं लाभ उठा लो। हम भी गीता से बहुत लाभ उठा रहे हैं और जीवन का आखिरी सांस तक लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये हमारी समझ में आचार्यों ने, गुरुदेव जी ने बिठा दी। गीता तो भोजन है मन बुद्धि का। हाँ, इस भोजन को तैयार करना चाहिए। वो तैयार की जाती है आंच के ऊपर। चाहे आपका गैस है, गैस भी तो एक आंच ही है, अग्नि है। हाँ, सिलेंडर ले आते हैं आप गैस के, अग्नि तो है। हाँ, तो ये किस पर तैयार होता है? श्रद्धा की आंच पर, श्रद्धा की अग्नि के ऊपर हमें ये महाराज जी की वाणी तैयार करनी। अभी देखिए, ये मन की खुराक, इसे हम कहेंगे आध्यात्मिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट है, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट। गीता इज इक्वल टू स्पिरिचुअल डाइजेस्ट। वेरी वेरी गुड। इसकी बिना मिट्टी पलीत है हमारी, चाहे आप लाखोंपति हो, बड़े पढ़े लिखे हो। सर, इतनी सी बात मैं कहूंगा, आप बहुत डबल एमए हैं, आप प्रिंसिपल हैं, और भी डिग्रियां आप लिए हुए हैं, इंजीनियर हैं, आप पावर हाउस के अंदर बहुत बड़ी एक हस्ती है। गुड, मान गए। आप हेड मिस्ट्रेस हैं, टीचर हैं, और भी कुछ होंगे, आप क्लिनिकल जॉब में लगे हुए हैं। वेरी गुड। पर मुझे ये बताइए, पीस ऑफ माइंड कहां से लोगे? आपकी डिग्रियों से, आपके धन से, आपकी इज्जत से, आपकी शादी से, आपकी लव मैरिज से पीस ऑफ माइंड हो गया? अगर आप भगवान की कसम खा के कहें तो आप खड़े होकर यह कहेंगे, उल्टा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा अच्छी नौकरी ले लेने से पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड। आहा,
आदमी बाहरी रूप में बड़ा बनता जाएगा, अपने पीस ऑफ माइंड को गवा बैठेगा। अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। हमारे शुरू से कहा जाता है जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। कहां है हमारा पीस ऑफ माइंड? कहां है हमारे मन का अमन चमन, हमारी मानसिक शांति? आप मेरे सारी उम्र का तकाजा छोड़ो, पर सब बच्चे हैं, मैं आपका बाबा हूं। ये पीस ऑफ माइंड आपको भगवान देते हैं, ये मन का अमन चमन आपको प्रभु की वाणी देती है। अगर इसके अनुसार रहा जाए तो, इसके अनुसार मन बुद्धि को बना लिया जाए, तब 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 केवल मात्र तब, सिर्फ पढ़ लिया जाए ये बात नहीं ना, इसे कुछ नहीं बनता। रोटी को मैं 100 बार खाऊं, रोटी परांठे परांठे आलू वाले परांठे या पता नहीं और पीठी वाले परांठे, इससे क्या बनेगा जब तक पका के खाओ नहीं। जल को 100 बार बोल दो, जल, मीठा जल, अच्छा जल, शीतल जल, इसी कुछ नहीं बनेगा। वी हैव टू टेक इट। हाँ, इसी तरह समझ लीजिए, भगवान की वाणी को पढ़ लिया, घोटे लगा लिए, नहीं, वी हैव टू टेक इट। अपने घर से भी निकाल लो। गीता हमारा मानसिक बौद्धिक भोजन है, इसके बिना मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तो धन शर्मिंदा हो जाएगा, धन शर्मिंदा हुआ पड़ा है, हमारी डिग्रियां शर्मिंदा है, हमने मनमानी करके सब कुछ कर लिया, पीस ऑफ माइंड अभी आपने कहा डिस्टर्ब हो गया। अगर कुछ पीस ऑफ माइंड पहले एंजॉय करते थे, नाउ वी डोंट एंजॉय, डिस्टर्ब, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब। वाह, तो ये कहां से मिलेगा? ये साइन ऑफ इंटरोगेशन बनाओ अपने अंदर। यही आजकल विषय चला हुआ है। भगवान ने अपने प्रेरणा दे के हमसे चला रहे गए, हम सुन रहे गए। पीस ऑफ माइंड कैसे बनाए रखें, ये भी सवाल। सब कुछ तो है हमारे पास, सुंदर बिल्डिंग भी है, कार भी आपके पास, स्कूटर भी अभी नया नया लिया आपने, बहुत कुछ है बाहरी रूप में, काफी पैराफर्नेलिया आपके पास है, वेल एंड गुड, आपका वैभव बहुत अच्छा बना रहे भगवान करे। लेकिन इस संसारी ऐश्वर्य और वैभव से या बाहरी जाहो जलाल से शांति नहीं मिलती, तो फिर कहां है शांति? भगवान के अनुसार चलने से। करोड़ों रुपए की मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, दुनिया बनाने वाले के अनुसार मन बुद्धि बनाने से, मन बुद्धि बनाने से, हां, तब शांति है। काका कितना लोहे का टुकड़ा होता है, इतना लोहे का टुकड़ा धक्के खा रहा होता है जमीन के अंदर, जंग जुंग लगा पड़ा है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। उसी लोहे के टुकड़े को वर्कशॉप में ले जा करके मुझे भाई दिखा रहे थे, बेटे 800 रुपए का बस का पुर्जा, पुर्जा है क्या? लोहा, उसको एक विशेष प्रकार के गाड़ दिया गया है, ये गोल गोल और कोनों से कट 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 करके है, और वो इंजन में लगता है जिससे कि चक्की चलती है। वो 800 रुपए का, वैसे धक्के खा रहा था, कुत्ते पेशाब कर रहे थे, उसको एक विशेष प्रकार की शेप दे दी गई। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना मेरे देवी, ध्यान देना। एक लोहे को जो गंदा था, जंग खा रहा था, विशेष प्रकार की शेप दे दी गई, इतना कीमती। हाँ, आज इतने पढ़े लिखे मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ओए आओ, गीता की वर्कशॉप में मन को विशेष प्रकार की शेप दे दो। आप मन को शेप दीजिए जैसे भगवान जी शेप दे रहे हैं। जैसे खरा दिया, लोहे को लेके जैसे उसने पुर्जा बनाना था, पुर्जा जो बनाना उस सामने रख लिया, हाँ ऐसे मैंने बनाना है, और शेप देता है। बिल्कुल, हमने तो यही सीखा है कि भगवान की गीता से हमने मन और बुद्धि को एक शेप देनी है। नाउ यू कैन एंजॉय परमानेंट हैप्पीनेस। वही लोहे की 800 रुपए कीमत जो धक्के खा रहा था रूढ़ी के अंदर, उसको शेप दे दी इन्होंने। हाँ, जो अब इंजन में लगता है। गुड, इसी तरह भगवान की वाणी से आओ, मन बुद्धि को शेप दे दे। क्या होगा? बुद्धि जैसे वो जो पुर्जा है उसके अंदर फिट कर दिया गया, काबले कुबले कस दिए गए, अब इंजन को चलने में मदद देगा, प्रोपेलिंग पावर में मदद देगा। जो पहिए प्रोपेल होती है, आगे आगे जाते हैं, चक्का चलता है, वो मदद देता है, उसको स्थिर रखता है स्थिर। फिर बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है, इसका बोलते हैं कायमुल अकल। बहुत बड़ी देर है जिसकी बुद्धि कायम सेटेड हो गई, टिक गई, लग गई। हाँ, उस दिन श्रीमान जी तुझे कोई बुरा भला कह रहे थे, हाँ छोटी सी बात थी, बिगड़ के चले गए, रोटी खाई भी नहीं और रोटी साथ भी नहीं ली। क्या बात थी?
कमीज पहनने लगे बाबा। हाँ, तो 2 बटन हाथ में आ गए। फिर मुझसे बिगड़ गए। ये बटन लगाए, आ देख तेरे हाथ को लकवा हो गया है। क्या किया? लगाए थे कितने दिन हुए? पिछले सप्ताह। तो 6 दिन भी नहीं टिके। क्या किया था? दरअसल मैंने थोड़ा सा ही धागा लगा दिया था। मैंने कहा था भाई फिर मैं लगाऊंगा, मुझे याद ही नहीं रहा। तो बटन स्टेड नहीं हुए। स्टेड मैंने टिक जाना, लग जाना। क्यों? वो बार बार धागा उसके अंदर दे के धागा खपाना था काफी, नीचे इंटैक्ट जाते। नहीं तो क्या होगा, बटन लगाने लगे, बटन कहना हाथ जा, और हाथ में आ गया। दूसरे को लगाने, वो भी हाथ में आ गया। क्यों? ज्यादा स्टेड नहीं किया। और परमात्मा को सब है, आजकल इरादे हमारे हाथ में आ जाते हैं। जरा सा कोई कष्ट हुआ, इरादा गया। जरा सा कोई हमारे उल्ट हो गया, इरादा पैरों में गिर गया। क्यों? स्टेड नहीं किया गया। तो कोई चीज स्टेड कैसे होती है? काबले कसे जाए, ड्रिल के साथ पूरा कसा जाए उसको। हाँ, तो बुद्धि स्टेड कैसी होगी? भगवान जी के अनुसार ये पेच कस लेके इसे कस दिया जाए। तो मन नाम विचारों का, तो विचार कैसे टिकेंगे? भगवान के अनुसार विचार रखे जाए। अब आइए, मजा आ गया। जीवन के 4 दिन गुजार के चला जाना है, हम सब ने चला जाना है। हमें ये नहीं पता लग रहा इरादे को स्टैंड कायम कैसे रखे, और मन के विचार जो है कैसे टिके रहे। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। आवारागर्द किसको कहती हैं? जो बिना मतलब के गलियों में, मोहल्लों में इधर चक्कर काटता रहे और यूं आंखें मटकाता रहे इधर उधर उधर। आखिर में आप पकड़ेंगे, मैं आपको 4 दिनों से देख रहा हूं इस गली के अंदर, आप कौन है? क्यों? आप बिना मतलब क्या इधर उधर देख, इधर देख, इधर देख। उधर मेरी लड़की खड़ी हुई थी दरवाजे के अंदर, आप खड़े रहे, देखते रहे। कौन है आप? मुझे बताइए आप कौन है? बताइए, मैं पुलिस के हवाले करने लगा। तो कौन हो? आवारागर्द हूं। आवारागर्द, रोड मास्टर, स्ट्रीट मास्टर। आवारागर्द इज इक्वल टू आजकल कह लेना रोड मास्टर प्लस स्ट्रीट मास्टर। धक्के खाते रहे ना जी। कितना गंदा आदमी लगता है। पुलिस को दे देंगे तो पुलिस बहुत मारेगी। हम अपने ताई देखें, क्या हमारी बुद्धि और मन आवारागर्दी नहीं करते? बेटी जरा ध्यान देखिए, बुद्धि आवारागर्दी नहीं। कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा। जैसे कभी किसी गली में, कभी किसी रोड पर, कभी कहीं कुची में धक्के खा रहा है हमारा। कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, कभी कोई है टिकाओ। इधर मन कभी कैसा विचार, कभी कहां का विचार, कभी पिछली गुजर गई वक्त का उसका गुजार, कभी प्रेजेंट का, कभी फ्यूचर का। व्हाट ए फॉन एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। ऐसे व्यक्ति को भी शांत नहीं होते। वो दिव्यों हमें तो भगवान ने तोहफा दिया है गीता का, जब बुद्धि और मन की आवारागर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब आप शांति ले, शांति से जिएंगे। परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको। ये आपकी गीता कह रही है, कृष्ण कह रही है। परेशान ख्याली बनी रहेगी अगर हमने ये विचार भगवान की बुद्धि और मन में न रख लिए। यही विषय आजकल चल रहा है। दैनिक जीवन में गीता, हमारी डेली लाइफ में गीता। गीता तो हमारे रोज, जैसे आप बटवे में रुपया डालती हैं, क्या दैनिक जीवन में आपका पर्स, आप उसको यूं कहिए, दैनिक जीवन में डेली लाइफ में आपका पर्स, हाँ, कभी कहीं जरूरत पड़ गई, कभी कहीं जरूरत पड़ जाती है। वैसे तो पर्स आपने एक फैशन बना लिया है, चाहे बीच में मूंगफलियां छिलके पड़े हो। ऐसे ही कोरा शकीन थे वो जेज गाजरा, वो एक कोई शकीन नहीं है। वैसे मतलब पर्स का यही होता है कि अचानक कहीं मुझे रुपए की जरूरत पड़ गए तो दैट आई मस्ट यूटिलाइज। पर्स का मतलब यही होता है मेरे बच्चे। आज तक हरिजन जो क्लास का स्कूल का मुंह नहीं देखी, हाथ में पर्स लिए फिरती है, और पकड़ने का तरीका नहीं आता तो सिखा दिया करो उस बेचारी को। एक फैशन हो गया। गुड। वैसे पर्स का मतलब है रुपया, करेंसी नोट, किसी वक्त काम आ जाए, कोई चीज लेनी है। हाँ, एवरीडे लाइफ के अंदर जैसे रुपया काम आता है, इस तरह हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में, डेली एक्टिविटीज में, डेली बेटे व्यवहार में भगवान की गीता काम आती है। मैं कह रहा हूं डेली व्यवहार में, डेली एक्टिविटीज में। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसके बच्चे लाइन पर खेलते हुए, कितने सुंदर होनहार बच्चे हैं, कंट्रोल करो। कितने सुंदर बहन भाई है, आप लेके साथ आ जाती हो और आप मस्त हो जाते हो, और वो बच्चे देखो लाइन पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्लीज इधर गाड़ी का टाइम। हाँ, तो आइएगा, हम लोग जरूर इस पर ध्यान दें।
कि गीता हमारे जीवन में कितनी डेली डेली लाइफ कहिएगा। गीता मरने के बाद काम आएगी, भाई बगावत करो इस भाव के साथ, वो बात की बात नहीं है। गीता जो हमारे आज काम नहीं आती, हमने क्या कर रहे हैं हमारे मरने के बाद काम आएगी ना, हमारे आज काम आए। आज हमारी डेली लाइफ में काम है। कल किसने कहा, हमारे एक कहावत है आपने सुनी, कल नाम काल का। बेटे कल नाम काल का, नोबडी नोज अबाउट टुमारो, नोबडी नोज अबाउट टुमारो। आना भी कल है कि नहीं आना वो तो अनिश्चित है, आज तो निश्चित है ना। आज मेरा सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दिन खुशी से निश्चिंता पूर्वक क्या गुजर जाए, हाँ ये समझाती बताती है गीता। इसलिए मेरे जैसे जो बिना किसी हीलो हुज्जत के बिक गए गीता पर, अपने आप को निछावर कर दिए, बड़े अच्छी तरीके, बहुत शानदार अनुभव है भगवान के, इसलिए हमारे जीवन शानदार कट जाता है, आराम से कट जाता है। हमने ऐसे देखा, बच्चा आपका 1.5 साल का हो, हाँ, और घर वाले साल लड़ पड़ी, आधी रात को आपने बैग लिया, घर चली गई। कहां? पानीपत, दिल्ली से, अंबाला से। बड़ी अच्छी बात। अब सवेरे पता लगा बच्चे की मां ही कोई नहीं, रात को आप लड़े हैं ना पुत्र, अब वो चली गई। अब सब कुछ हो जाएगा, रोटी पक जाएगी, कपड़े वो कर लेगा, धोबी, बच्चे को दूध कौन देगा? ओपरा दूध नहीं खपता, उसने मुंह ही नहीं मारना, पेट मारो। अभी तो 1.5 साल का है, मां का दूध चाहिए। हाँ, बच्चे दिन पर दिन, बच्चे को 4 दिन हो गया, बच्चा डाउन होने लग गया। हाय, घर वाले रो पड़ा, नहीं बच्चा बड़ा तुम तरह चांद की तरह, नहीं मैं पैरों में पड़ जाऊंगा, मैं जाता हूं। फौरन कार निकाली, बच्चे को बीच में रखा, मां भी साथ बैठी, पिताजी बैठे, ओ पहुंच गए पानीपत। जाते क्या बाहर से कहा, कुशल्या मुझे माफ कर दे, मैं आ गया हूं, जो तू दंड मुझे देना दे, बच्चे को ना मार, बच्चा मर जाएगा। गली वाले सारे खड़े हो गए, क्या बात? नहीं तुम बाहर आओ। हर दरवाजे का पर घर वाले निकल आए, वो भी बाहर, क्या बात? ये बच्चा देख क्या बाजी बीमार हो गया। नहीं मैं भी नहीं चाहती बच्चा मेरा मरे। नहीं तो बच्चे को दूध दो, बच्चे को कर। वो इसी तरह हमारा हाल है गीता के बिना। गीता हमारी मन और बुद्धि को दूध पिलाती है, ये अमृत देती है। इसके बिना तो मन देखो हमारे कैसे हो गए हैं, इसके बिना देखो बुद्धि हमारी कैसी बात बात में निर्णय करती। बुद्धि का काम है निर्णय करना, मन का काम है सोचना। तो जैसे वो 1.5 साल का बच्चा ऊपरी दूध पर नहीं रह सकता, मां का दूध कम से कम, जैसे शास्त्र कहता है 2-3 साल तो कम से कम चाहिए, क्योंकि जो कमी आपके पेट के अंदर रह गई है वही कमी बाहर पूरी होनी है आपके दूध से। वो विटामिन आपके दूध में है और कहीं से नहीं मिल सकते। अच्छा, तब वो भुच्चर बनेगा, शानदार सेहत बनेगी। इस तरह हाँ, जो कमी रब ने मन बुद्धि के मां के पेट में नहीं दी हो, आपकी कसम, वो मुझे हजारों बार भगवान की कसम, वो गीता ने पूरी कर दी। जो मां के पेट के अंदर कमी रह गई बच्चे के अंदर, वो बाहर पूरी होनी है मां के दूध से। इसी तरह भगवान के उपदेश से, गीता भगवान का उपदेश है, दिस इज द गॉस्पेल ऑफ ऑलमाइटी। इससे हमारी मन बुद्धि भुच्चर हो जाएगी, शानदार बन जाएगी। जिसकी मन बुद्धि स्ट्रांग है, तो भगवान खुद ऐलान करते हैं गीता में, अगर दिल है मजबूत अब कोई चिंता नहीं। यही विषय लिया जा रहा है। देखिए गाड़ी किस तरह आ गई, ध्यान से बैठा करो मेरे बेटे। बच्चों को ये गाड़ी आगे पहले भी 3-4 दुर्घटनाएं इस लाइन पर हो चुकी है बच्चों की, ध्यान से। हाँ, तो भगवान की अपार कृपा से, महाराज जी की बड़ी मेहरबानी से हमने इस बात को पकड़ लेना। गीता दैनिक जीवन में गीता किस काम आती है? ये भगवान बड़े खुश होंगे अगर आपने इसको रखे। दैनिक जीवन में गीता किस काम आती है? जैसे दैनिक जीवन में आपका पर्स बतेरे काम आता, इसी तरह दैनिक जीवन में किस काम आएगी? मन बुद्धि के लिए काम आएगी। जहां धन नहीं काम आता, जहां मां नहीं काम आती, जहां बाप नहीं काम आता, जहां पत्नी नहीं काम आती, जहां पति नहीं काम आता, जहां देवी देवता नहीं काम आती, जहां आपकी शेरा वाली नहीं काम आती, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जहां जगराता नहीं काम आता है, जहां कोई तीर्थ नहीं काम आता, वहां गीता आपके काम आती है। सच्चाई से एक शब्द निकाल रहा हूं है। इतनी हाई थिंकिंग और इतनी बुद्धि का इरादा बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल स्थित स्टैंड। इसको हमने कल लिया था, पहले अध्याय पर हमने विचार किया हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है। पहला अध्याय तो रोना पीटना स्यापा है, इट इज ऑल नथिंग बट ट्रेजेडी।
हाँ, रोड़ा पिटता ही है, दुखांत है। तो ये दुख क्यों आती है? नेचुरल है? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज कई मेरे बच्चे गलती किए बैठेंगे, आपके दुख तो नेचुरल है बेटी, अगर नेचुरल है तो दुख नहीं जा सकते हैं। यह हाथ हमारा नेचुरल है, लेकिन घड़ी नेचुरल नहीं। अभी दृष्टांत मेरे सामने अपने आप गया। हाथ नेचुरल है, यह हमेशा रहेगा मरने दम तक। घड़ी नेचुरल नहीं, घड़ी जब चाहूं मैं उतारू। इस तरह गम सुपर इम्पोज किए गए हैं, नेचुरल नहीं है। जो चीज नेचुरल होती है वो कभी नहीं जाती। अगर ये बात होती तो भगवान कभी भी आपको उपदेश है किसके लिए? दुखों को दूर करके सुखों को सदा रखने के लिए उपदेश होता। कोई भी आपको उपदेश का मतलब यही होता है। आपके जीवन में इम्प्रॉपर कई इरादे, कई विचार, कई एक्टिविटीज आ गई, उन इम्प्रॉपर अनवांटेड को निकाल दिया जाए और वांटेड उसकी जगह रख ली जाए। यही उपदेश महापुरुषों का, छोड़ो महापुरुषों को, संतों महात्मा को, भगवान का उपदेश क्यों हुआ? गीता का उपदेश क्यों हुआ? अनवांटेड को निकालकर वांटेड को रखने के लिए है। अनवांटेड को निकालकर वांटेड रखना हमने है। व्हाट इज दैट वांटेड? यही तो हमने समझना है। और व्हाट इज अनवांटेड? जो दुखों को बढ़ाए, जो बेचैनी बढ़ाए, जो बेकरारी बढ़ाए, उसे अनवांटेड कहते हैं, अवांछनीय कहते हैं। अब ये डिस्टिंग्विश हमने भगवान से लेना। वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, वांटेड क्या है, अनवांटेड क्या है। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, वांछनीय, वांटेड, अवांछनीय, अनवांटेड। तो हमारे लिए वांछनीय क्या है, उससे शांति बढ़ेगी। और अवांछनीय क्या समझाती बताती है गीता। तो पहले अध्याय दुखों से भरा हुआ है। क्यों दुख आए, किस लिए? दुख का मतलब क्या होता है? कल हम कह रहे थे, मैं थोड़ा सा 2-3 शब्द बोलता हुआ या कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालता हुआ आपको भी साथ मिला लूंगा जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं। दुख क्या होते हैं जरा देखना। अगर आपके मन का तवाज़ुन बना रहे, आप बहुत शांत रहेंगे हमेशा। दुख का मतलब क्या है? माइंड का डिस्टर्ब हो जाने का नाम दुख है। माइंड डिस्टर्ब, मन नाम है विचारों का। हाँ, विचार डिस्टर्ब हो गए। क्यों? आपने मुद्दत से कुछ कामनाएं पाली हुई थी, मन ने कुछ कामनाएं पाली हुई थी। जैसे आपने 2 बच्चे पाले हुए हैं, एक आपके इस जांग पर है, एक आपके इस जांग पर है, क्योंकि आपका जोड़ा हुआ है, ट्विन है। इस तरह हमारे मन ने कुछ कामनाएं पाली हुई है। जब उनको लगती है चोट, माइंड डिस्टर्ब। जैसे हार्ट डिस्टर्ब। हाँ, हार्ट डिस्टर्ब का मतलब डॉक्टर ने क्या बताया? अगर हार्ट की खुराक हार्ट को ना मिले, खून, तो हम कहते हैं हार्ट डिस्टर्ब हो गया। अगर ज्यादा ना मिले तो हार्ट अटैक हो गया, मर गया आदमी। वो हार्ट अटैक कुछ और होता है। हार्ट डिस्टर्ब मतलब पूरा खून नहीं जा रहा, तो आपको दर्द महसूस होगी बड़ी बुरी तरह आपके हार्ट की तरफ, लेफ्ट साइड पर आपको दर्द शुरू हो जाएगी, क्यों? पूरी खुराक हार्ट को नहीं मिल रही। तो इस तरह माइंड डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब क्यों हो गया? हलचल में आ गया, इसकी किसी कामना को चोट, उधर खून नहीं गया, पूरा कमी जा रही, तो आपको हार्ट डिस्टर्ब हो गया। इधर माइंड डिस्टर्ब, क्या? इसकी कामना पूरी हो, आप कामना को चोट लग गई। तो दुख का मतलब है मन का भटकन में आ जाना। हाँ, तो फिर क्यों भटका? आपको असलियत का पता ही नहीं। आपने कामना क्यों रखी बीच के अंदर है? एक बार तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं कल काफी समय आपको दे चुका हूं। आपने कामना क्यों रखी? क्यों बाबा, जिंदगी कैसे काटे? पुरुषार्थ करना था, कामना नहीं रखनी थी। हमने पुरुषार्थ करना। आप गृहस्थ आश्रम में पुरुषार्थ करो, हाँ पूरा, और मिलेगा वही जो आपके प्रारब्ध में है। सोच तो आप कभी विचार नहीं करते, आपको मिलना तो वही है जो प्रारब्ध में आपके, आप लेके आए हैं। सिर्फ हमने पुरुषार्थ करना है, बिल्कुल पुरुषार्थ। जैसे गैया हमने पालनी है, आप गलती करते जो कहते हैं दूध हमने निकालना है। आप भले ही मेरी बात माने, भगवान की बात माने या ना माने, कितनी सच्चाई है ये कि हमने गैया घर में पाली हुई है, सब कुछ खिलाओ पिलाओ, जो पे पानी दो, लेकर दूध की तमन्ना नहीं करी। दूध तो शाम को अपने आप मिलेगा, सवेरे मिलेगा, वो तो हवाना भर जाता। भगवान कहते पुरुषार्थ करो, पर रब्द का हवाना आपका भरा हुआ है, वो तो आपको मिलना ही है। दैट यू श्योरली एंड डिसाइडेडली रिसीव। फिर बाबा मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि 3 गुण रब ने बनाया, वो मजबूर कर देंगे कर्म करने के लिए। ये 3 गुणों का मतलब ही यही है जो मजबूर कर दे है। जब आप साइकिल पे बैठती हैं और पैडल के ऊपर अपने पैर रखती हैं और पैडल पर बोझ मारती हैं, तो सारे साइकिल को मजबूर कर देता आगे जाने के लिए, जो बोलते हैं प्रोपेलिंग।
क्योंकि पैडल इस तरह बनाए गए हैं कि गरारी चल पड़ती है। इतनी लंबी चौड़ी आपकी चेन है, वो चेन मजबूर करती है अगले पिछले पहियों को आगे आगे प्रोपेल करना। हाँ, इस तरह ये गुण जो रब ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण बनाया, ये मजबूर करती हैं आपकी बुद्धि और मन और तन को आगे ले जाने के। दैट इज प्रोपेलिंग पावर ड्यू टू 3 क्वालिटीज। ये इंसान का मैं कर्म नहीं करूंगा तो 3 गुण तो आपके अंदर हो तो मजबूर कर देंगे आपको, आपने ठल्ले बैठ नहीं सकते। जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बी अमल तो कोई रह नहीं सकता, या गुण ही न रब बनाता, गुण आपको मजबूर कर देंगे कुछ करने के लिए। शाबाश। उसके बाद तो जो आपको मिलना प्रारब्ध में है ही। अगर आपके कहने पर आपको मिल जाता तो दुनिया में सारी लाखपति होते। या क्या कारण है कि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, हाँ, और वो अंगूठा लगाता है ल, और सेठ जी के पास लाखों रुपया अंगूठा लगाता है। मेरे सरकार तू इतनी डबल MA है और अपने हेड मिस्ट्रेस है, हाँ, कितना मिलता है तुझे? बाबा 6000 बस। और वो देखिए जरा एक सेठ को, ये चीजें प्रारब्ध में होती है। जिनके साथ हमारा संपर्क प्रारब्ध में, अच्छा, हमारी आयु प्रारब्ध में, धन पदार्थ प्रारब्ध में, ये सब प्रारब्ध में पहले निश्चित है। इंसान ने क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, बस। कामना नहीं पालनी थी। आप पढ़ना चाहते पुरुषार्थ कीजिए, डू योर अटमोस्ट। आगे जो शेष चिली की तरह मैल खड़े करते आप मार खा लोगे, आप डिस्टर्बेंस होगी, आप बेचैन रहेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके अनुसार कैसे हो सकता है? अगर रब सबके अनुसार चलाए तो दुनिया 1 घंटा नहीं चल सकती। इस भगवान ने ये सृष्टि बनाई किन्हीं नियमों के आधार पर, और हमें क्या कहा? तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, कामना ना पालो। रब किस किस की कामना पूरी करे? फिर चोट लगेगी। अगर आपकी 2 कामना पूरी होगी, 2 रह जाएंगी। ये तो किन्हीं नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है। फिर अब रोते ही हुए, क्या मैंने कहा? दुख किसे कहती है? जब आपके पाली हुई कामना पूरी ना हो, उसको चोट लगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मन की हलचल का नाम दुख है, मन के टिकाव का नाम सुख है। हमारे मन का बैलेंस हिले नहीं, यही सुख है। हाँ, हमारे मन का बैलेंस अनबैलेंस हो गया, यही दुख है। हाय, इसलिए हमें कहा जाता है प्रयोग पर विश्वास करो, अपने पुरुषार्थ करो, जितना आपसे बढ़ता है। पुरुषार्थवादी बनो, भाग्यवादी नहीं। हाय हाय, पुरुषार्थवादी बनो, भाग्यवादी नहीं। भगवान रोकते हैं कि भाग्यवादी करने वाला हमेशा पिटता रहेगा, मेरे भाग्य में ये नहीं, मेरे भाग्य में ये नहीं, मेरे भाग्य में ये नहीं। रोते रहो। फिर जो भाग्यों में है वो तो होता रहना। मैं पुरुषार्थ करूं, जो मेरे मालिक मुझे दे देंगे, ओह, मुझे लाखों करोड़ों है, उसी में ये मजा आ गया। अब 4 दिन आराम से कट जाओगे अगर आप पुरुषार्थवादी बनेंगे तो। वेरी वेरी गुड। इसलिए पहला अध्याय में बताता है कि अर्जुन क्यों रो रहा है, शिकवे दे रहा है। हाँ, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। भाई वक्त से पहले कौन मरेगा? और अगर अर्जुन ना लड़ता तो ये जिंदा रह जाते नहीं, अपने समय अनुसार सारों ने मर जाना। असलियत की पहचान भगवान करवा देती है। खैर, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं जो हो चुकी। अब आइए जरा प्रकाश डालें। दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय क्या काम आता है? मुझे शायद कई दिन लग जाए, आज शुरू करता हूं। दैनिक जीवन में 2nd चैप्टर ऑफ गीता हमारे क्या काम आती है? बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय, 72 श्लोक का। इसमें क्या है? सबसे पहले तो भगवान ने ये आपको जोर दिया, हाँ, कि संसार में 2 तत्व मिलके काम करते हैं। जैसे पति और पत्नी मिलके काम कर रहे हैं, हाँ, 2 भैया मिलके काम करते हैं, 2 बहनें मिलके काम करती हैं। घर में 2 बहनें मिलके देख, नाश्ता तेरे जिम्मे, दोपहर का खाना मेरे जिम्मे, माँ आगे आती है, बेटियों, और शाम का मेरे जिम्मे। शाम को थोड़ा सा खाना होता है, वो मैं पका ली, बुढ़ी को छुट्टी हो गई, तुम्हारी माँ, शाम का मेरे जिम्मे। घर सुचारू। पिताजी कहती हैं ये बाहर की शॉपिंग और बाहर की आपकी फरमाइशें पूरी करना ये मेरे जिम्मे। वाह, पिताजी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, माँ हमारी होम मिनिस्टर, और बाकी पुत्र धिया ये उसके क्लरिकल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ। घर शानदार चल रहा है। वेरी गुड, अपना अपना काम कीजिए, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, कितना सुंदर घर में डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर, जहां डिवीजन ऑफ लेबर है और आपस में यूनाइटेड है, स्वर्ग है वहां। स्वर्ग, काम की डिवाइड कर दीजिएगा और आपस में यूनाइट रहे,
यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, आपने कहानी पढ़ी थी। अगर हम मिलके रहेंगे तो हम सुख पाएंगे, और अगर हम अलग अलग हो गए तो पाएंगे। बाबा ने बच्चों को बता रही था मरते दम तक कि अगर लकड़ियों को इकट्ठा करके रहोगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा। अगर लकड़ी को एक एक कर दे, जो चाहे उसे कड़क कर दे। इसी पुत्रों, मैं तो जा रहा हूं इस जहान से, तुम इकट्ठी होके रहना। वेरी गुड। तो आइएगा ना। दुनिया में दो चीजें काम कर रही है, जैसे मैंने कहा पति पत्नी अब मिलकर काम करें, बहन बहन बैल भाई भाई, तो मिलकर तो दो चीजें काम करिए। ये भगवान जी दूसरे अध्याय में, दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय, बड़े काम आ रहा है हमारे, बड़े काम। मिट्टी पलीत है, इसके भी अगर इसको ना ढाला जाए तो। दुनिया में दो तत्व काम करती हैं, ओ सजनो, ओ देवियों। हाँ बाबा बताइए, कौन से तत्व? जड़ और चेतन। वाह, इसी को टू सम एक्सटेंट कहूंगा, पूरी तो नहीं पहुंच सके साइंटिस्ट, पर टू सम एक्सटेंट इसको बोलते हैं मैटर प्लस एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी, ये दो तत्व जहां भगवान ने सारी सृष्टि में काम करते फैला दिए, जड़ और चेतन। इसी को हम स्थावर जंगम भी बोलती हैं। अच्छा, स्थावर और जंगम, चार और आचार, पर वो छोड़ो अभी दोनों शब्द। अभी हम ये ले, जड़ और चेतन। अच्छा, अब समझिए कि ये क्या है। जड़ बिल्कुल ही आश्रित है चेतन के, जैसे पत्नी बिल्कुल आश्रित होती है। आप मानो या ना मानो, मैं फिर भी यही कहूंगा, पत्नी बिल्कुल आश्रित है पति के। हाँ, सारा परिवार बिल्कुल आश्रित है हेड ऑफ द फैमिली, पिताजी के, सारा परिवार। हाँ, इसी तरह जड़ बिल्कुल आश्रित है चेतन के। जड़ ये हमारा शरीर बिल्कुल आश्रित है अंदर की दिव्य शक्ति के, डिवाइन पावर के। भगवान दूसरे अध्याय में इशारा करती हैं, देवी एकाग्र रहना। हमारा ये शरीर जो नजर आ रहा है 10 अंगों वाला, 10 इंद्रियों वाला, 10 पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाला, बिल्कुल आश्रित है अंदर की दिव्य शक्ति कह लो। ये लौकिक शक्ति जिसे आप बिजली कह रही है, लौकिक शक्ति, संसार संबंधी शक्ति, वो होती दिव्य डिवाइन पावर। इसको आप कम कर सकते हैं, भगा सकते हैं, तबाह कर सकती हैं, कहीं कुछ कर सकती हैं। दिव्य शक्ति का आप जरा भर भी नहीं बिगाड़ सकते। दिव्य शक्ति चैलेंज करती है बड़े बड़े अहंकारियों को, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। दैट इज इनफॉलिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। हाय, तो बस इतनी ज्यादा बुद्धि न लगाई, वो हमारे जैसे गहराइयों में उतरते रहेंगे। चेतन एक ऐसी शक्ति है, पावर है, जो हमारे शरीर को चला रही है। अगर ना समझ आती हो तो आपने लाश तो देखी होगी, आपने घर में मर जाते हैं, कहीं दादाजी गए होंगे, दादी गई होगी। हाँ, तो जब पड़े हुए फर्श के ऊपर, अब सारा शरीर, कोई अंग भंग नहीं हुआ, कटा नहीं है, सारे अंग है मेरे सजनों, मेरे देवियों हैं। इनमें फिर अब क्या हो गया? हम क्यों कहते हैं ये मर गया है? डेड? क्या डेड? एक ही जवाब दीजिए, क्या इनमें हरकत ही कोई नहीं? आंख जितनी खुली पड़ी है उतनी खुली पड़ी है, मजाले ये झपके नहीं झपकती। हाथ जैसे हैं वैसे, मुंह जैसे थोड़ा सा खुला रह गया, अंत समय वो खुला ही रह गया। तो सारा शरीर जड़ हो गया, जैसे मिट्टी का ढेला खेत में पड़ा होता है, बिल्कुल ढेले की तरह जड़ हो गया। अच्छा, तो अब समझ आई, इसको तो सोच बुद्धि कोई नहीं, इसे पता ही कोई नहीं। इसके अंदर मोटा किल लेके जांग में गाड़ दो, इसको पता ही कुछ नहीं। और उसमें छोटी सी भूरी चींटी, क्या हो गया? कैसी शक्ल बना लेते हम लोग, भूरी सी चींटी ने जांग में काट दिया, बर्दाश्त ही नहीं हुआ जब आत्मा अंदर हो तो। और अब मोटा किल लेकर के आर पार कर दिया जांग के, पता ही कोई नहीं। हाँ, फीलिंग फैक्टर, दैट पावर ऑफ मूवमेंट नहीं रही जो इसको चला रही थी। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, वो चेतन इसका कारण थी शरीर को चलाने वाली। शरीर तो इस वक्त ही मुर्दा है, जड़ है, लेकिन प्रकृति ने इस तरीके से चेतन को मिलाया कि हमें पता ही लगता है ये मुर्दा है। क्योंकि एक एक अंग अपना काम कर रहा है, अंदर खून जो है चक्कर काट रहा है, पूरा नॉर्मल होके जा रहा है नीचे से ऊपर तक। वैसे है ये जड़, साबित होता है जब कोई आखिर में हम कहते हैं ये डेड हो गया। डेड क्या हो गया? चेतनता ने इसको छोड़ दिया। जब कहते पिताजी मर गए तो आप विचार नहीं करते ना, आप सोचते ही नहीं हो, मर गए तो क्या हो गया, एक एक अंग तो कायम है। नहीं, इस शरीर को चलाने की शक्ति निकल गई। यूं कहा करो, जैसे हम ये नहीं कहते कि पंखा मर गया या बिजली मर गई, नहीं, बिजली चली गई। पंखे के पार तो हमारे सामने गए, सीलिंग फैन हमें नजर आएगा,
लेकिन जो जिसने इसको रोटेशन में डाला हुआ था वो शक्ति नहीं गई। इसी तरह जिसने इसको चक्कर में डाला हुआ था वो दैवी शक्ति कहना, वो दैवी शक्ति है, डिवाइन पावर इसमें नहीं है। वो भगवान ने खींच ली तो हमने कहा ये मुर्दा है। मुर्दा तो अब भी है, पर ये जरा कुछ अभ्यास कर लेंगे तब आपको समझ आएगी मुर्दा अब भी है। प्रेजेंट टाइम में ये मुर्दा, सिर्फ उस टाइम नहीं, उस टाइम तो प्रत्यक्ष हो जाता है ना कि ये मुर्दा। तो दूसरी अध्याय में गीता हमारे बड़े काम इस रूप में आ रही है कि दो ताकतों की ओर निहारिए, जड़ और चेतन। हाँ, जड़ बिल्कुल आश्रित है चेतन के। चेतन शक्ति दे, जैसे ये पंखा हमारा या घर में जितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है बिल्कुल आपके आश्रित हैं किसके? बिजली के। अब घर घर में आप छोटे छोटे इंजन लगाते जा रही हैं, जनरेटर, छोटे जनरेटर लगते जा रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया। जो बिजली की शॉर्टेज है अब कौन बर्दाश्त करे? घंटों नहीं आती। वैसे आप कह 2 घंटे तो डिक्लेयर कर ही दिया उन्होंने, सवेरे 5 से 7 तक नहीं आया करेंगे, और बीच में भी जंप ले लेती है, छोटी मोटी जंप लगा लेती है। गुड, तो फिर आप अपनी प्रबंध कर रही हैं, लेकिन इसका अपना प्रबंध कहां से करेंगे कि अगर भगवान ने ले ली तो हम अपने जनरेटर लगा देंगे, कहां से? भी अपनी बिजली कहां से लगाएंगे? तो इसको शक्ति चला रही है, दिव्य शक्ति चल, इसको हम अपने भगवान जी के अनमोल शब्दों में आत्मा कहती है। मैं आत्मा नहीं बार बार बोलूंगा, मैं शक्ति कहूंगा। दिव्य शक्ति चला रही है इसको, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये शरीर उसके आश्रित है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है, उसके बिना ये मौत है, उठाओ जलाओ, बस इसकी ये कदर है। चाहे पिताजी को, चाहे माता जी की सीढ़ी हो, चाहे अपने कितने नियरेस्ट यानी निकटतम और प्रियतम कितने भी क्यों ना हो, अगर भगवान ने इसकी शक्ति को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया, उठाओ जलाओ, उठाओ जलाओ, बस इसकी कदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 8 मन लकड़ियां इजिकल टू मेरे पिताजी का शरीर, मेरी माँ जी का शरीर, मेरी पत्नी का शरीर, मेरे पति का शरीर, मेरे इकलौते बेटे का शरीर, 8-10 मन लकड़ियों के बराबर निकालो और साड़ दो, बस, नो वैल्यू एट ऑल। तो वैल्यू किसके कारण से है? भगवान की शक्ति के कारण से। तो भगवान हमें दैनिक जीवन में कहती है उसको महत्ता दो, भगवान की शक्ति को महत्ता दो। बार बार अपने मन को एकांत समझाओ, भगवान की शक्ति से ये मेरा शरीर चल रहा है। शक्ति ऑल इन ऑल है, जो बुद्धि को भी चला रही है, मन के खानों को भी चला रही है, और तन के एक ही रग नाड़ी रेशे जितनी भी हैं, और खून में जो सेल्स हैं यानी जीवाणु है, सारी उसी कारण से चल रहे हैं। ये सारी अंदर बाहर की जो शरीर की फैक्ट्री है भगवान की शक्ति से चल रही है। भगवान ने जिस घड़ी शक्ति निकाल लेनी है, क्या चर्चा होगी गली गली, फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया। जैसे गीता नगरी में एक भाई जी की रात सोए जी पड़े, रात की बात, उठे ही नहीं सवेरे, अभी उनकी अर्थी निकली, हाहाकार मच गई गीता नगरी के अंदर, फला मर गया, फला मर, क्या हो, रात उठे सवेरे उठाया, उठो ना, नहाओ दो, बड़ी कहां उठे, खत्म ही, क्या खत्म हो गए? अभी रोते पिटते उनके शरीर को ले गई हैं, क्या खत्म हो गया? भगवान ने शक्ति निकाली, शरीर तो सारा कायम था, अभी तो आप रिटायर हुए थे, अभी क्या हो गया, वगैरह वगैरह, क्या पता नहीं क्या क्या बातें कर रही, हुआ क्या? सिर्फ शक्ति बात, भगवान अपनी शक्ति दे दी। हाँ, तो भगवान कहते इस बात को ना भूलो कि इसमें जो मुख्य चीज क्या है, भगवान की शक्ति, वो इसको चला रही है। हाँ, तो मुख्य वही है। ये कौन है? ये दिस इज सेकेंडरी, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान की शक्ति है। बेटे आप कहा करो, अगर मुझे कोई पत्नी करके प्यार करता है तो वो मुझे शरीर जरूर देख रहा है मेरे पति, लेकिन मैं प्यार किए जा रही हूं भगवान की शक्ति है कारण से। कब कहा मुर्दा पत्नी को प्यार करते हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि डरते हो, अपने बेटे को साथ लेते हो, पिताजी मैं नहीं जाता, मुझे मां पकड़ लेगी, हुआ बन गया। जब ये हंस तजी एक काया प्रेत प्रेत कह भागी, पति डरती है उस शरीर से, पति के शरीर से। जब वो असली चीज निकल गई, तो हमारे प्रभु बार बार कह रही हैं कि इस बात को जानो, अगर आप कदर करती है पति की तो उस आत्मा करती नहीं। ये हमने पहचाना नहीं कि भगवान की शक्ति से मेरी माँ है। भगवान, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, भगवान के शब्दों को ले रहा हूं। भगवान की शक्ति से पिताजी है, भगवान की शक्ति से पत्नी पत्नी है, पति पति है, गुरुदेव गुरुदेव है, देवी देवता है। उन्हीं की शक्ति से आपने वो घटना पढ़ी जब देवी आपस से बाहर हो गई थी, यह रोंड बोलने वाली देवी आपस से बाहर और नुकसान कर रही है, तो शंकर ने जमीन पे लेट करके उसकी शक्ति को खींच लिया। शक्ति पार रही नहीं उसके अंदर,
हैरान होगी, क्या नीचे देखते शंकर, शाबाश। गुरुदेव जी गंगा के इस किनारे खड़े थे। हाँ, एक व्यक्ति बेवकूफ बना रहा था। कैसे रिद्धि सिद्धि होती है बेटे हमारे भारत में। उन्हें 12 साल लगा दिए थे। क्या? गंगा जी के ऊपर थल की तरह चल रहा था। थल में धरती, वो जल यूं इस किनारे से उस किनारे, लोग बड़ा रुपया लुटाए जा रहे थे। तो आगे स्वामी जी ने छाती से लगा ली। जब इस किनारे आया, स्वामी जी खड़े थे, छाती से लगा ली। कौन? राम तीरथ। राम तीरथ जी आप हैं? हाँ, पहाड़ से उतर के आया था, तेरे दर्शन करने आया था। हे, कर लो मेरे दर्शन, बेशर्म, कर लो मेरे दर्शन। क्या बात? तो मैं कर ली दर्शन? नहीं कर रहा हूं। एक बात बता दे, कहो इस शक्ति में कितने वर्ष लग गए जो तू जल पर थल की तरह चल रहा है? राम तीरथ, मुझे 12 वर्ष लग गए। 12 वर्ष? सच कह रहे हो? बिल्कुल भगवान की कसम खा कह रहा हूं, मुझे 12 वर्ष लग गए। अच्छा, हाँ, तो वो देख, वो एक नाव चल रही है। हाँ, थोड़ी देर रुक जा, चल वहां चले। नाव आगे किनारे पर, उनको राम राम किया। भाई तुम नाव से उतरे हो, कितने पैसे दिए? 2 पैसे। उन दिनों 2 पैसे लगते थे परले पार से इस पार आने में। ये मैं बात सुना रहा हूं 1903 की, 1903, केवल 2 पैसे। अच्छा, अब स्वामी जी ने उसकी यहां से कस के पकड़ लिया। बात सुनो, इन्होंने 2 पैसे दिए और उस किनारे से इस किनारे आ गए। 12 साल में मां दे पुत्रा 2 पैसे वाली विद्या सीखी। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इनके पास शक्ति नहीं, ये केवल 2 पैसे दे के इस पार रहते। आपकी 12 साल की रिद्धि सिद्धि इज इक्वल टू 2 पैसे। स्वामी जी ने 3 बार कहा, आराम से पैरों में, स्वामी जी मुझे शाप न देना, मैं जा रहा हूं वापस, मैं इस शक्ति को भगवान की ओर लगा दूंगा। वहीं से ही भाग गया पहाड़ों। 2 पैसे सिर्फ, इस शक्ति का दुरुपयोग। तो दूसरा अध्याय हमारी ये मदद करता हो, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, कि ये जारी सब कुछ नहीं है। अगर कोई कदर करता है तो उस परमात्मा की शक्ति है कारण से। हाँ, हम समझती हैं मैं पति हूं, मैं पिता हूं, इसलिए मेरी कदर होती है। अच्छा, फिर आत्मा जब भगवान जी निकाल लेते, फिर क्यों नहीं आपकी कदर करते? घर में क्यों नहीं रखते? आपको तो यही समझते थे, यही तो आप भी है। फिर हम लोग बुद्धू बनते हैं, बुद्धू। जिंदगी भर तो ये बात सोचते नहीं, विचारते नहीं। जब शरीर छोड़ जाता है, उसके अर्थ के पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है। राम तो भाई जिंदगी में पक्का करना था कि जो राम की शक्ति इसके अंदर है वही सत्य है। शरीर एज इट अपीयर्स, ये सत्य नहीं है। ये जीवन में पक्का करना था। दैनिक जीवन में गीता कह रही है जड़ सब कुछ नहीं है, चेतन सब कुछ है। जिसने इस बात को जाना, अब आप देखिए, वो इंपॉर्टेंस किसको देगा? भगवान को। वो महत्ता किसको देगा? शरीर को नहीं, सुंदरता को नहीं, मेरी बिटिया, मेरी मैया, मेकअप को नहीं, एक एक अंग को सुंदर बनाने में और डिस्प्ले करने में नहीं। एकदम हमारा दृष्टिकोण बदल गया। इसमें तो हमारी दृष्टि शरीर के ऊपर है, फिर शरीर के चलाने वाले की ओर गई। सिर्फ इतना सा ही अगर दैनिक जीवन में आप लाए, शरीर की कदर किस कारण से गए? शरीर के कारण से नहीं। चेहरा आपका बड़ा सुंदर और गोल है, राउंड फेस है, इस कारण से नहीं, बल्कि इसमें भगवान की शक्ति है, इसको चला रही है। इसका अब आपको समझ आ गई। अब मेरी बिटिया को समझ आ गई कि अगर कोई मुझे पत्नी कहता है, बेटी कहता है, मामी कहता है, चाची कहता है, बहन कहता है, या कोई भी रिश्ता है, तो भगवान की शक्ति कारण से। अगर मालिक ने दी शक्ति निकाल, तो किसी ने इससे पूछना भी नहीं। यही कहना, निकालो निकालो निकालो, साड़ो फूंको, बनाओ इसकी राख और कोले और मिट्टी में मिलाओ इसको, उसके कारण होगी, महत्ता बढ़ गई। तो मन का काम क्या है? जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसी का हो जाता है। मन जिसकी अहमियत या महत्ता बढ़ाएगा उसको अपना बना लेगा। इंपॉर्टेंस दुनिया वालों ने क्या किया? भगवान की इंपॉर्टेंस ही खो दी। शरीरों की इंपॉर्टेंस, जो काल का चारा है, जो शमशान का बालन, शरीर शमशान का बालन, शरीर काल का चारा। 2 शब्द दे रहा हूं, शरीर शमशान का बालन और काल का चारा। जैसे पशुओं का चारा और होता है, तो ये तो उसका चारा है, शमशान का बालन है। जैसे आपका गिट्टी का बालन होता था, कोले कोले और लकड़ियां, ये तो सड़ जाने वाली चीज है। तो फिर इसको चलाने वाली सत्ता वो आत्मा, वो भगवान की शक्ति। अब एकदम पलटा खाएगी हमारी बुद्धि और हमारा मन।
और हमारा मन उस भगवान की तरफ झुक जाएगा कि सब कुछ तो उसके कारण से है। मेरी माँ उसके कारण से, मेरे पिता उसके कारण से, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा अपना शरीर उसी कारण से। अब मुझे मेरे कहने की जरूरत नहीं, भगवान के कहने की जरूरत नहीं, अब अपने आप ही आपके अंदर से निकलेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हर एक में तेरी सत्ता। हरे अब मजा है हरे कृष्ण जपने का, अब मजा है मेरी बेटी भगवान का नाम लेने का। उनके कारण से वही हर एक के अंदर है। मनवा भूलना नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंधाधुंध जपी जाए तो आधा घंटा जपोगे मन को उतार जाएगा। यू समझ के जपेंगे जो हर एक की जान प्राण है, दैट इज माई कृष्ण। जो हर एक में आत्मा है, जिसके निकल जाने के बाद शरीर ने लख से कख हो जाना है। अभी लखपति अगर भगवान की शक्ति है, फिर कखों में साड़ा जाएगा कि भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली। तो जैसे विवेकानंद ने शक्ति खींच ली, किसे काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। शाबाश, दर दर का भिखारी बना के रख दिया था। अब जाओ दर दर कुत्ते की तरह रोटी मांग के खाओ। विवेकानंद ने दर दर का भिखारी बना दिया। जाओ जाओ अपने रोटी इतनी में तुम्हें छोड़े जा रहा हूं कि तुम दर दर धक्के खाओ। फिर ये किस काम का? दैनिक जीवन में गीता जो आपका मन खींच लेती है कि देख तो सही शरीर किस कारण से चल रहा है, शरीर किस कारण से चल रहा है। स्कूटर आप चला रहे थे, ओ गोपाल? हाँ। पीछे कौन था? मेरा मित्र था। हाँ। स्कूटर आपको अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। कितने रुपया लगाया तूने गोपाल? मैंने कोई लगभग 30,000 रुपया लग गया है। बकवास करता है, बकवास करने वाले का बेड़ा गर्क। यार मैंने रुपया खर्च किया है 23 और मैं तुझे छेड़ रहा था, मैं तेरी पंपिंग कर रहा था। 30,000 यार, 2300 के ज्यादा 23,000 रुपया, और पहले बुकिंग कराई थी। कितनी मान शान से जवाब देते जा रहे हो। हाँ वैसे मैं जब चलता हूं तो अच्छा लगता हूं ना यार, कईयों की आंखें तेरे स्कूटर की ओर उठती हैं। वाह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, रंग तूने बड़ा अच्छा लिया और स्पीड कितनी अच्छी पकड़ता है। हाँ ऐसे गला किसी का ऐसी बातें बनाएगा तू, कितना अच्छा है। हाँ सुंदर। ये जरा आप पंपिंग ले रहे थे, इतने में फप फप और रुक गया। हाँ यार रुक गया। हाँ उधर पीछे उतर गया। क्या हो गया? अभी स्कूटर है, रंग भी वही है, 23,500 रुपया भी है। अब क्या बन गया? चलाने वाली शक्ति, पेट्रोल इसका खत्म। मारो मत्था इसके साथ, पिछला दोस्त भी मारे, तुम भी मारो। हाँ यार ये ध्यान ही नहीं दिया। आज मुझे 5वां दिन हो गया पेट्रोल डलवाए हुए। तो फिर पेट्रोल के बिना किसी काम का नहीं। पेट्रोल ही तो प्रोपेलिंग पावर गैस पैदा बना रहा था और पहियों में प्रोपेलिंग पावर पैदा करता था। पेट्रोल की और मां दे पुत्र ने देखा नहीं, 23,500 रुपया लगा दिया। इतना सुंदर रंग, कितना अच्छा, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मफुल। इससे मतलब क्या होगा? इसी तरह हम कितनी भूल करते हैं, शरीर को सब कुछ माने बैठेंगे। जब पे भगवान मुस्कुराते हैं, बुद्धू पढ़ा लिखा बुद्धू, एजुकेटेड फूल, एजुकेटेड फूल, पढ़े लिखे बुद्धू। क्यों? भगवान हंसते हैं, मेरे कारण से सब कुछ हो रहा है और मेरी ओर ध्यान ही कोई नहीं। शाबाश। कहावत सुनी देश में, अपने देश में तूने कहावत सुनी? गुलगुलों से प्यार, गुड़ से नफरत। गुलगुले क्या होती है? गुड़ के पकौड़े, गुड़ के पकौड़े। हाँ बड़े अच्छी लगती हैं, कभी माँ को कहना बना के खिलाएगी। अच्छा हाँ, तो कहावत क्या है? गुलगुलों से तो बड़ा प्यार है, बड़े अच्छे लगती है, और गुड़ से नफरत है। तो गुलगुले कहां से बनेंगे? गुड़ से। शरीर से प्यार और शरीर चलाने वाले से नफरत। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, मेरे भगवान हमें तो क्षमा कर देना, हमारे में तो अपनी शक्ति भर देना, अपनी महत्ता भर देना। करोड़ों व्यक्ति इसी मूर्खता में मुब्तला है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। शरीर से प्यार और शरीर चलाने वाले से नफरत। उधर ध्यान ही कोड़ी जो चला रहा है, उधर सिमरन ही कोड़ी, चिंतन ही कोड़ी। कभी रात को सोचते नहीं, सोती बार सोचते नहीं, उठती बार सोचते नहीं कि कौन इसको चला रहा है। जैसे स्कूटर की बातें हो रही थी, मां दे पुत्र, और उसको पेट्रोल डलवा रहा था जिसके कारण से भाग रहा था। हाँ आखिरी वक्त हम रोते हैं और पहले नहीं सोचते कि वो शक्ति तो भगवान की चल रही है। उधर निकालो ग्रंथ साहब। हाँ पन्ने खोली जाओ, खोली जाओ, खोली जाओ, खोली जाओ, और उठाओ और उठाओ, बस रुक जाओ। पढ़ो जरा ये 1 2 चौथी छठी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? किसने विचार किया? पाठी से पूछना उनको कुछ रुपया दे करके कि पाठी आपको अपने जो है भगवान की कसम या करतार की कसम या आपको वैभव कसम, ये कभी विचार किया? सपट के मैंने तो विचार नहीं किया। कितनी राज की बात गुरुदेव ने लिखी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान।
ओए ज्योति के कारण से तू सारा कुछ आ रहा, अपनी रूट कास्ट को देख, रूट कास्ट क्या है। यू महादेव पुत्र पढ़ी जा रहे हैं फटाफट, ना कुछ सुनता है ना कुछ, वो भी वक्त अपना गुजारी जा रहा है। और महापुरुष अपने घोर तप का अनुभव बता गए, कोई कदर ही नहीं करता। इधर भगवान जी दूसरे अध्याय बता रहे, मां निधि कहनी मुझे रोटी नहीं खाती, दूसरा अध्याय पढ़ा था, और पढ़े से क्या बोलो, अब आप बोला कर ना गढ़ा था मेरी जीवन ही बर्बाद है। अब पढ़ा छोड़ दो, अगर दूसरा अध्याय ना गढ़ तो मेरा जीवन ही बर्बाद है। आपके कारण से कौन ही कदर करता कहते मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ी हुई हूं, मैं कमाती हूं ना। हाँ, अगर भगवान शक्ति निकाल ले तो सब खत्म, सब कुछ खत्म, तेरा पढ़ना, तेरा सुंदरता, तेरे शरीर सब खत्म। भगवान कहती है दूसरे अध्याय में दैनिक जीवन में करो जो भी करे, जिस कदर उस पे लाजम है काम। देखिए क्या भगवान करे, करे करो शरीर से जो भी काम लेती हो, लेकिन जिसके कारण से ये चल रहा है, मुझे आसरा मुझ पे रखी मदाम। चल तो शक्ति से रहा, कोई भी इनकार नहीं करेगा, मेरी कोई मैया, मेरी कोई बेटी इनकार नहीं कर सकती। चला तो भगवान उस शक्ति से रहे, उसको नहीं भूलना। लग जान हथकड़ियां, बेशक बेशक हमें कितनी आफतें मुसीबतों का मुकाबला करना पड़े, हम डट के मुकाबला करेंगे। उसको कैसे भूल जाएं जिसके कारण से शरीर की कदर हो रही है, जिसके कारण से हम शरीर को नमस्कार मारते हैं। कारण तो वो है, कारण तो वो है जिसके कारण से शरीर की कदर है, वो नजर नहीं आता, और जो शमशान की ओर जा रहा है उसकी कदर करवा रहे हैं। जो हर क्षण गोइंग टू शमशान भूमि, उसकी कदर करवाते हैं। और जिसके कारण से कदर है, और ना जो हमने बचपन में सुना था और अब समझ रही है, वो मैं दो लाइनें, दो कलियां और बोल दूं। जिंदगी का साज भी क्या साज है भगवती, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है, बज रहा है, बजाने वाला ही बजा रहा है, नजर नहीं आता। लय न टूटे जिंदगी के साज की, ये लय, ये तर्ज न तोड़ना, ये भाव जो भगवान ने भरे आत्मा के, ये न तोड़ना। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्यों, जिंदगी आवाज ही आवाज है। जिस दिन आपकी आवाज गई, हाँ जिस दिन आपकी आवाज गई, घर के 10-12 लंबी आवाज दे जवाब, अगले पिटणगे लंबे लंबे हाथ करके, दे जवाब। जब तूने जवाब देगी, घर वाले पिटणगे, दे जवाब भाई, अब जवाब देंगे, कहां से जवाब दे। हाय, जिंदगी आवाज ही, किस कारण से आवाज, किस कारण से आवाज। गीता के कृष्ण दूसरे अध्याय में पुकार के कह रही है, दैनिक जीवन में उसको ना भूलो जिसके कारण से आवाज है, जिसके कारण से आपकी रफ्तार है, जिसके कारण से बुद्धि की क्या, बुद्धि का इरादा है, जिसके कारण से मन के विचार है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। करो काम, जो भी करो, बिजनेसमैन हो करो, जो भी आप क्लरिकल जॉब में हो करो, माँ हो पत्नी हो, जो करो, लेकिन असलियत को तो ना भूलना। कितना अंतर आ जाए अगर अभी बैठी ये बात पक्की कर लो दैनिक जीवन में ना। मैं जिसके कारण से शरीर की कदर है और जिसके निकल जाने से इसको साड़ दिया जाएगा, मैं नहीं उनको भूल सकता। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए मैं उसे अपने जीवन में रखूंगा, शाबाश, उसे जीवन में लाऊंगा। मैं नहीं, इसको नहीं मैं छोड़ सकता। जैसे छोटे बच्चे को मरता हुआ देख करके फौरन पत्नी की हाजिर देने के लिए गया, माफी मांग दी, मैं क्षमा मांगता हूं बस, बच्चा तो मर जाएगा, उसके बिना तो कुछ हालत ही नहीं है शरीर की, वही तो चला रहा है। इतनी सी बात आपको कह देती है। बाबा कहां कही है भगवान ने, वैसे तो कई श्लोक है, पर घंटों बैठ के विचार करने योग्य दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, 30th, 3 के आगे सिफर बन गए, 30 बन गया ना। हाँ, इसको कई बार पढ़ के गहराई में उतर जाओ। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल न कर एले हस्ती कर, क्यों पिटना, क्यों रोना है, फिर गम क्या अगर इस पे तो विचार कर लिया, सोच लिया। यही तो कारण थी शरीर का, यही कारण तेरी माँ बाप बहन भाई का। जो है सबके यानी कि मेरे तन में भगवती, ये नहीं कि बाप के तन में, माँ के तन में, पतिदेव के तन में, जो है सबके तन में मकी आत्मा, मकी में निवास कर रही है। ये रहने वाली है, ये नहीं रहने वाला। ये दायम है, फानी नहीं आत्मा, ये मरने वाली नहीं है, ये टिकने वाली, और इसको भगा रही है। हाय हाय, फौरन दृष्टिकोण बदला। मेरे जैसे फिर क्यों ना गुण गाएं अपने भगवान के। आप ना गाओ तो फिर अब आपकी मूर्खता। क्यों ना मेरे जैसे लट्टू हो जाए परमात्मा पर जो शरीर को चला रहा है,
जो बुद्धि को चला रहा है, मैं कैसे उसको भूल जाऊं, मैं कैसे उसको छोड़ दूं, दिन रात में उसके साथ क्यों ना रहूं? क्यों ना भगवान हमारे लिए ये श्लोक बोले, कभी मुझे अर्जुन भुलाता नहीं। कैसे भूल जाए कि सब कुछ तो कर वो ही शक्ति रही है। अरे बदल अपने आप को। दूसरे अध्याय दैनिक जीवन में गीता, भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। जिस मां के साथ में फंसी पड़ी हुई इतनी मोह में है, तो वो भगवान की शक्ति से मेरी मां। अब मोह की जगह क्या हो जाएगा? दिव्य प्रेम हो जाएगा। अब पति के साथ जो इतना प्यार फंस गया, तो अब ये पति की तरह क्या दिव्य प्रेम हो जाएगा। है भक्ति बीच में से निकल आएगी। है जी सरकार, राग की जगह, मोह की जगह प्रेम निकल आएगा। चलाओ तो मेरे भगवान जी रहेंगे, उन्हीं की शक्ति तो घर में काम कर रही है। इसलिए ऋषियों ने घोर तप करके आपको ये नतीजा निकाल के दिया है। क्या त्वमेव सर्वम मम देव देवो, मेरे सर्वस्व इष्ट देव तुम ही मेरे सब कुछ, तुम हर एक की जान प्राण हो। यूं कहकर मेरी भगवती, तुम ही मेरी जान प्राण हो, तुम सब कुछ हो मेरे। लो अब मन टिक गया मालिक के अंदर, अब शरीरों से निकल जाएगा। शरीरों को चला तो वो रहेंगे। इसलिए होशियार सियाने जगत गुरु भगवान ने आपके भटके हुए मन को टिकाने का तरीका यही बताया। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छू। अगर ये विक्षेपताओं में तो असलियत की पहचान करा दो। जब भी ये विक्षेपता में जाए, जब ये आवारागर्दी करे, मैन अफसोस, असलियत की पहचान करके फिर भी आवारागर्दी। इतनी असल बात 30वें श्लोक में जान लेने के बाद फिर भी तो इधर उधर चक्कर काटेगा, फिर भी चेहरों की ओर देखेगा, फिर भी चेहरों को महत्ता देगा कि चेहरे की शरीर को चलाने वाले की तरह मतलब नहीं, शरीर को चलाने वाले की ओर स्कूटर को महत्ता तो देंगे अपनी जगह, लेकिन सारी महत्ता तो पेट्रोल को है। सारी महत्ता पेट्रोल को, स्कूटर को चलाता है। माना लोग शरीर को देख के, डिग्री को देख के, सूरत को देखकर आपकी कदर करते हैं, लेकिन सारी महत्ता तो उस आत्मा को है जो इसको चला रही है। वो पेट्रोल है आपके शरीर का। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, वो पेट्रोल है आपके सुंदर शरीर का। सुंदरता है उसी कारण से। 10 मिनट आत्मा निकल जाने के बाद शरीर काल देखो, ऐसे चेहरा आपका होता रह रहा है जैसे किसी ने हाथ पे मैं हल्दी मल के चेहरे पे लगा दी। सारा शरीर आपका हल्दी जैसा हो जाएगा। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर सारा चीज जैसे हल्दी मली हो आपके शरीर के ऊपर। वो लाली सारी गई, लाली वही की वही सूख जाएगी। सारा शरीर हल्दी हो जाता है, तब समझते हैं हम चेहरा हल्दी हो गया, मर गए, खत्म हो गया। खत्म का मतलब हम कहते हैं मर गया, मर नहीं गया, आत्मा निकल गई। सच्चाई ये हम कहते हैं पिताजी मर गए। पिताजी नहीं मरे, पिताजी हमेशा मरे हुए थे। पिताजी में से भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। यह सच्चाई की बात। मेरी मां मर गई, गलत बकवास कर रहा हूं। मेरी मां में से भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, तो शरीर तो पहले ही मुर्दा था। पंखा तो हमेशा ही मुर्दा है, इसमें करंट आ रही है किसकी? पावर हाउस से। वो करंट पीछे से खींच देती है, ये पप करते हुए 3 ब्लेड नजर आती हैं। इसी पर विचार करें। दैनिक जीवन में यह आदत से कितने आप भगवान की ओर झुक जाएंगे, आपका परलोक बनने लग जाएगा, आपके विचार पवित्र हो जाएंगे। जो हम शरीरों को सच मान रहे थे, अब शरीरों को सच नहीं मानेंगे, भगवान को सच मानेंगे। हाय हाय, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिरेकल। ये तो चमत्कार हो गया। सही, इतनी सी बात बिठा लेनी, इतनी सी। शरीर किस कारण से चल रहे, भगवान कहते इस बात पर विचार करो। अब ये विचार ना हो, हम मादाप्रस्थ बन जाएंगे, हम आउटगोइंग बन जाएंगे, हमारी वृत्ति बाहरमुखी बन जाएगी। और अगर अंतर्मुखी परमात्मा की ओर ना गए तो बाहर में क्या है? बाहर कंचन कामनी कीर्ति तबाह होगा। इन तीनों में जाकर के कंचन कामनी कीर्ति गुलाम बन जाएंगे, और सारी जिंदगी तबाह इन तीनों के लिए। और इस बात को महत्ता दी, सच्चाई को, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर भक्ति, हाय, हमारे में भक्ति प्रधान हो जाएगी, हमारे में जाप प्रधान हो जाएगा, हमारे में पवित्रता प्रधान हो जाएगी। वेरी वेरी गुड। और इस बात को नहीं जाना था तो क्या प्रधान हो गया? कंचन कामनी कीर्ति, 3 ही का हमारे में प्रधान हो गए थे। और हम बाहरमुखी होके, जलील होके, खराब होके बर्बाद हो रहे थे, बेचैन थे, बेकरार थे। अब देखो दिन ब दिन शांति। भक्ति आकाश से नहीं गिरी, भक्ति धरती फोड़ के बाहर नहीं आई। जब गीता जी से विचार लिए, भक्ति बीच में से प्रकट हो पड़ी। दैनिक जीवन में गीता हमारे कितने काम आती है अगर इस तरह लाभ उठाया जाए। यूं रट लिया जाए दूसरा अध्याय, उससे क्या बनेगा? रटने से नहीं, बल्कि
उसके अनुसार जीवन बनाने से। इस पर विचार कर लेना कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस जड़ शरीर को चला रही है। जड़ और चेतन का मिलाप मैंने शुरू यहीं से किया था। प्रकृति में क्या चीजें हैं? दो तत्व काम कर रहे हैं, जड़ तत्व और चेतन तत्व। पर जड़ तत्व बिल्कुल आश्रित है, डिपेंडेंट है आत्मा पर। इसलिए हमें उधर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी करो करो, लेकिन उसको भूल के नहीं, उसके कारण से। स्कूटर का दृष्टांत दिया है, जैसे मर्जी स्कूटर की इज्जत करो, लेकिन पेट्रोल के कारण से। बाबा इसको तो नहीं भूल सकते। अब तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। स्कूटर ही सब कुछ नहीं है, पेट्रोल है जो नजर नहीं आता, टैंकी में अंदर छिपा पड़ा है, जो इसमें गैस बन के स्कूटर को चलाता है। आत्मा नजर नहीं आती, पर शक्ति बन के इस शरीर को चला रही है, भगा रही है, दौड़ा रही है। दैट इज ऑल इन ऑल। अब आपके मन और बुद्धि कहां गए? परमात्मा की ओर झुक गए। शाबाश! परमात्मा में झुक जाने से भक्ति आपको प्रकट हो जाएगी, पवित्रता प्रकट हो जाएगी, दिव्य प्रेम प्रकट हो जाएगी। आपका लोक परलोक बन गया। इतनी सी बात लेकर के कि शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला सब कुछ है। भगवती आपको शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला सब कुछ है। इतनी मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है उस नेक जीव पर, उस बड़भागी मेरे भैया पर, जिसने अपनी मन बुद्धि उस शक्ति में लगा। उसी शक्ति को परमात्मा कहती है। क्योंकि शक्ति के टुकड़े नहीं होते। ये नहीं कि शक्ति आप में कुछ है, मेरे में। एक ही शक्ति हर एक में काम कर रही है। क्योंकि भगवान की शक्ति के टुकड़े नहीं हो सकते। हमारा मन उस एक परमात्मा में लग गया। चाहे उसको राम कह लो, चाहे उसे कृष्ण कह लो, जो मर्जी नाम ले लो, पर हम गीता के पुजारी हैं, इसलिए कृष्ण ही कहना होगा। वो उसी एक की झुक करके मन कितना गदगद। और इसको भूल जाए तो कितना मादा प्रस्त बन गए, भौतिकवादी बन गए, वृत्तिवारमुखी हो गई, शैतान बन गया हमारा मन। बाहर जाके धक्के खाने लगा, आवारागर्दी हो गई शुरू। और इस बात को जान लिया, हाँ आवारागर्दी खत्म, संकल्प विकल्प खत्म, राग द्वेष खत्म, मन अंतर्मुखी, दिव्य प्रेम, पावनता, एकाग्रता। सोच लेना आज सोने से पहले कि मैं क्यों ना उस शक्ति को महत्ता दूं जो शरीर को चला रही है। पहले में नारी चोले में आई हूं, पत्नी बनी हूं या बेटी बनी हूं, जो कुछ भी बनी हूं, नारी तो बनी हूं ना, पर किस कारण से? असल तो वो चीज है जो मेरे शरीर को चला रही है। लो मेरे बेटो, अपने भगवान को खुश कर लो मेरी देवियों। अगर इस बात को जान के मान लिया और पहचान लिया, पहले जानना मानना तीसरे दर्जे पर होता है पहचानना। जानो मानो, जो मैं कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, फिर अभ्यास करके पहचान। जो इसको इस तरह जान गया मान गया, इसके बाद भगवान कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति। वो दिलो जान से भगवान की ओर अपने आप जैसे हम झुक गए हैं कि सब कुछ तो वही है। हाय मेरे रब्बा, सब कुछ तो वही है, ये तो सब कुछ नहीं। इसकी भी कहते इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, रोटी देंगे, नंगे मरंगे थोड़े फिरेंगे, लेकिन आप कदर उसकी करेंगे जो इसको चला रहा है। हाय कदर हम उसकी करेंगे जो इसको चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। इसको हम धक्के थोड़ा दे रहे हैं, शरीर को रख रहे हैं, लेकिन जो कदर पहले इसको दी जाती थी वो कदर अब भगवान को दी जा रही है। इसको रोटी भी दे रही है, कपड़े भी दे रही है, इसको आराम भी देते जब थक जाता है। जब किसी अंग में दर्द होती है तो कह देते यार थोड़ा सा दबा देना है, दर्द होती जा रही है। ये तो करेंगे, लेकिन मन कहां लगा हुआ है? भगवान की ओर, जो इसको चला रहा है, भगा रहा है, उड़ा रहा है। दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय क्या? शक्ति की ओर हमारा मन खिंच के चला गया, उस परमात्मा की ओर हमारा मन चला गया। पहले शरीरों की ओर राग द्वेष बढ़ा हुआ था, अब राग द्वेष का बेड़ा गर्क हुआ और एक शक्ति या परमात्मा हमारे मन में बसने लगे। हमारे मन का झुकाव उधर हो गया, बुद्धि का निर्णय उधर हो गया। बुद्धि का निर्णय क्या? कर सच्चे दिल से। अब भगवान की भक्ति शुरू। इतना ही समय आपने मुझे दे रखा जो समाप्त हो गया, आप जाके विचार करना। मैंने बीज डाल दिया गीता जी का, आप जाके विचार करना मेरी देवी। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाली शक्ति ही सब कुछ है। उस शक्ति को ही परमात्मा कहती है, उस शक्ति को ही कृष्ण कहती है, उस शक्ति को ही राम कहती है। वही सब कुछ है। सोचो, विचार करो और इसे हमेशा के लिए अपने मन में धारण कर दो। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में आत्मा, दैनिक जीवन में परमात्मा,
दैनिक जीवन में भक्ति, दैनिक जीवन में पवित्रता, दैनिक जीवन में एकाग्रता। इतनी सी बात से आ गई, सिर्फ इतने बात से वाह, इतनी बात से ही आ गई, इतनी से, जी हां, इतनी बात से। सोचना, गहराई में उतरने की कोशिश करना, कितने काम आ गई गीता हमारे जीवन में। वरना इस शास्त्र का काम क्या था? पन्नों का नाम थोड़ा शास्त्र होता है, वर्गों का थोड़ा नाम शास्त्र है। शास्त्र नाम तो ज्ञान का है, ज्ञान नाम पहचान का है। ज्ञान मैंने बता दिया, बस ये ज्ञान हो गया ना, पहचान। ज्ञान नाम पहचान का है, इसको पहचान लिया, जीवन में उतार लिया। भगवान जी कृपा कर रहा है इन नेक जीवों पर, ये बात इनमें हमेशा के लिए बैठ जाए कि शरीर जड़ है, इसको चलाने वाले आप हैं, आप ही इसको चला रहे हैं। फिर जब आप अंदर बोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं सुनते? ए भगवान, जब आप अंदर बोलते हैं तो ये क्यों नहीं सुनते? मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चला। तो सुनो मेरे भगवान की, सुनो मेरे प्रभु की। वो बोलते हैं मैं आत्मा बन के तुम्हारे अंदर टिका हुआ हूं, और ये सारा कुछ उसी के बदौलत हो रहा है। सब कुछ वही करते जा रहे हैं और वही करेंगे। सोचो, जाके जरूर विचार करना, ओ मेरी भगवती, जाके जरूर इसकी गहराई में उतर जाना। भगवान आपका भला करे, आपके विचार बदल जाए, आपका इरादा बड़ा पवित्र बन जाए। वरना हम तो कुछ शरीरों में फंसे पड़े हैं। जो शरीरों में फंसता है उसमें बड़ी गंदी बीमारी लग जाती है। कौन सी? राग और द्वेष की। कोई अच्छे लगेंगे शरीर, कोई गंदे लगेंगे। मन इसी में सारी जिंदगी खत्म कर देगा अपने आप। जो अच्छे लगेंगे उनके साथ गंदी वृत्तियां हो जाएंगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ। और जो गंदे लगेंगे उनके साथ क्या हो जाएगा? उनके साथ और गंदी वृत्तियां आ जाएंगी, मारना, धाड़ना, कत्ल करना, और बड़ी गंदी गंदी बातें आ जाएंगी उनके साथ। इसलिए दो बीमारी लग गई। ये असलियत की पहचान कर ली, भक्ति प्रकट हो जाएगी, जो आपका लोक बना देगी, परलोक बना देगी। और भगवान खुद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। ये अंदर से प्रकट होती है जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब मेरी बेटी का एंगल ऑफ व्यू बदला तो भक्ति बीच में से प्रकट हो गई। हाँ, ये अंदर से प्रकट होती है। भगवान जी की वाणी को समझना पड़ता है और अंदर से प्रकट हो जाएगी। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद। हमारी डेली रूटीन में भगवान जी की गीता इनकलाब ले आती है, हमारा बड़ा भारी लाभ पहुंचाती है। हम कितने खुश हो जाते हैं। हींग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो। समझाता रहूंगा, दूसरा अध्याय हमारे जीवन में बड़े काम आ रहा है। ये मैंने उसकी एक झांकी आपके अंतःकरण में रखी, लाभ उठाते रहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।